हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सी ये जैकेट बनाना बताने वाली हूँ। देखिए हमने इसके अंदर डोरी डाली है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी लग रही है। इसका बुनाई पैटर्न देखिए, बुनाई पैटर्न भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा है। जब ये पूरी आप बना लेंगे और पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता रही हूँ फंदे के हिसाब से और इंच के हिसाब से। देखिए हमने इसे शुरू जब किया है तो शुरू करते समय हमने इसके अंदर 210 चेन्स डाली हैं। 210 चेन डालने के बाद हमने इसको शुरू किया है। ये हमने इसको पूरा एक साथ ही बनाया है। बॉर्डर ये वाला आगे का बाद में बनाया है बन जाने के बाद, और ये नीचे वाला बॉर्डर हमने एक साथ ही बनाया है। 210 चेन डालकर दो हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। फिर ये पैटर्न शुरू किया है, और जब 210 चेन डालने के बाद में ही हमने 2 लाइनें इसकी बना ली थी, तब हमने इसको इस तरीके से नापा है पूरे को। जब हमने नापा है तो इसका ये पूरे नापने के बाद ये वाला पूरा बॉर्डर नापने के बाद ये 40 इंच आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 210 चेनें और 40 इंच, यदि हम इंच के हिसाब से इसे नापते हैं। अब हम आपको इसकी लंबाई बता रहे हैं इंच के हिसाब से। इसकी जो लंबाई है इंच के हिसाब से, ये देखिए ये 25 इंच आ रही है। 25 इंच इसकी लंबाई है, लेंथ 25 इंच। और यदि हम जहाँ से हमने छांट किया है वहाँ से नापते हैं तो ये देखिए 17 इंच आ रही है। 17 इंच बनाने के बाद हमने ये छांट शुरू कर दिया है। और ये ऊपर वाला छांट जहाँ से हमने किया है, यहाँ से हमने छांट शुरू किया है, ये 8 इंच आ रहा है। और अब मैं इसको आपको चौड़ाई बताने जा रही हूँ कि हमने चौड़ाई कितनी रखी है। देखिए इसकी चौड़ाई करीब 18.5 आ रही है। 18.5 इसकी चौड़ाई है। बीच में से हमने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके रखा है जिससे ये डोरी डाली जा सके। इसे मैंने बनाते समय आपको हिसाब में बता दिया है। अब इंच के हिसाब से मैंने बता दिया है, अब मैं काउंटिंग के हिसाब से आपको बता रही हूँ। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमने पैटर्न शुरू किया है, और ये जो पैटर्न है ये यहाँ से यहाँ तक ये एक पैटर्न माना जाएगा। इसे हम गिन के आपको बता रहे हैं कि हमने ये कितने बनाए हैं। तब हमने ये छांट किया है। ये हमने इस तरीके से पैटर्न ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पैटर्न बनाने के बाद में हमने ये छांट कर लिया है। और छांट करने के बाद यहाँ देखिए ये यहाँ तक हमने बना लिया है। उसके बाद ये छांट किया है। छांट करने के बाद ये 11 है। 11 के हमने मुड्ढे बनाए हैं, और बाकी ये छांट इसके अंदर आ गया है। और ये डोरी की लंबाई इंच के हिसाब से हम बता रहे हैं। ये पूरी डोरी जो हमने बनाई है ये 50 इंच की बनाई है। 50 इंच की डोरी बनाई है, वो हमने इसमें इस तरीके से घुमाकर डिज़ाइन बनाकर डाली है। तो इस तरीके से ये डोरी 50 इंच की बनके आई है। उम्मीद है आपको ये इंच से और गिनती से पूरा नाप समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से मैंने बनाई है। और यदि आपको अच्छी लगे, पसंद आए
और आपकी बहुत अच्छी बन जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो और आपको कैसी लग रही है, और आगे आप क्या क्या और बनवाना मुझसे चाह रहे हैं वो भी मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। चलिए फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर चेन्स डालेंगे। हमें इसमें 210 चेन्स डालनी है। देखिए इस तरीके से हम 210 चेन्स डालकर इसको आरंभ करेंगे। ये पूरा हमने एक ही साथ बनाया है, आगे और पीछे का, इसीलिए हमें 210 चेनें डालनी हैं। चेनें डालने के बाद हम इसमें बुनाई बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से चेन में डालेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। सब चेन में डालकर हमें 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें ये बॉर्डर बनाना है। देखिए ये हमने 2 लाइनें इसकी कंप्लीट कर ली हैं 2 का 1 करते हुए। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम आगे बुनाई आरंभ करेंगे। हमें ये देखिए ये आपको ये लूप दिखाई दे रहे हैं, ये वाले लूप बनाने हैं। पहली लाइन में ये लूप बनाने हैं हमें। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार 2 का 1 कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 2 3 4 चेन्स लेंगे और ये 1 और एक ये 2 छोड़कर इसके अंदर ज्वाइंट कर देंगे। फिर से हम 1 2 3 4 चेन्स लेंगे और एक बार हमने ये 2 के बाद में इसे ज्वाइंट किया है। अब हम 1 2 3 के बाद इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन्स लेंगे, फिर एक बार और 3 के बाद ज्वाइन करेंगे 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से फिर से 4 चेन बनाएंगे 3 4। अब हम 2 के बाद ज्वाइन करेंगे 1 और एक 2 के बाद। ये हमें इसका बैलेंस बनाना है, इसीलिए हम इस तरीके से करेंगे। पहले हमने 2 के बाद, फिर 2 बार 3 के बाद, फिर 2 के बाद, और अब फिर से 4 चेनें लेकर हम 3 के बाद ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा आगे और पीछे आप कर सकते हैं, आप इसे गिन लीजिएगा। ये लूप जो हैं ये हमें 61 चाहिए, यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक 61 लूप चाहिए हमें। यदि आपके थोड़े ज़्यादा या कम हो रहे हों तो इसके अंदर कम या ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हैं। और ये 61 लूप बनाने हैं। ये केवल हिसाब पहली ही लाइन में लगाना है, उसके बाद तो इसके ऊपर बुनाई चलेगी, कोई हिसाब नहीं लगाना है। इसीलिए जब आप पहली बार बनाएं तो आप 2 बार 3 के बाद और एक बार 2 के बाद बनाते आ रहे हैं। फिर आप गिन लेना, यदि 61 नहीं हो रहे हो तो थोड़ा एडजस्ट करके 61 कर लेना। हम आपको ये थोड़ा सा बनाना बता रहे हैं क्योंकि हमने ये जैकेट बना ली है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 4 और इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमने टर्न कर लिया है। अब हमें देखिए इसको बुनाई डालने के लिए इसके ऊपर एक बार लेना है और इसी के ऊपर 2 बार। देखिए एक बार और हम आपको बता रहे हैं, ये 4 लाइनें बनानी है। 4 चेनें बनाने के बाद एक बार और ये 2 बार इस पे लेना है और ये जो लूप बनाए हैं अब इसके अंदर से निकालना है। पहले हम 2 धागों में निकालेंगे, फिर से भी 2 धागों में निकालेंगे और फिर ये 2 धागों में निकालेंगे। इस तरह बना ली हमने। ये केवल हमें एक ही बनानी है, ये 2 बार लपेट के, उसके बाद हम एक ही बार लपेटेंगे। और ये इसके नीचे ये जो सबसे पहले वाले हमने 2 निकाले थे उनके अंदर देखिए ये इजीली दिख जाते हैं। ये देखिए
इन दो के अंदर हमें क्या करना है, इन दो के अंदर हमें बुनाई करनी है। इस तरीके से निकालना है दो में और फिर दो में। अब हमें फिर से एक बार लेना है, फिर से इन्हीं दो के अंदर डालना है और पहले दो का एक और फिर दो का एक। जो पहले वाली है उसी में ही दो बार लपेट के बनाना है, क्योंकि उसी का एक नीचे वाला हमें काम में लेना है और उसी के अंदर से ये दो बनानी है। बाकी हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। इसके बाद हम एक चेन ले लेंगे। अब फिर से देखिए, मैं दोबारा बुनाई डाल के बता रही हूँ। एक चेन लेने के बाद एक बार और ये दो बार, ऐसी केवल एक ही बनानी है, क्योंकि ये नीचे वाले में हम बुनाई डालते हैं। देखिए, एक बार निकाल लिया, फिर दो बार और ये तीन बार। अब इसके अंदर हम पहले वाले के अंदर बुनाई बना लेंगे तो ये भी डबल क्रोशिया रह जाएगी। अब हम एक ही बार धागा लेंगे और इसके नीचे वाले ये दोनों ले लेंगे। देखिए, आसानी से आ जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये दो हैं, ये आसानी से आ गए और इसके अंदर निकाल लेंगे। फिर दो का एक और दो का एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा ऊपर, फिर से इन्हीं के अंदर निकाला, पहले दो का एक और फिर दो का एक। ये देखिए, इस तरीके से ये बनकर आएगी बुनाई। फिर हम एक चेन ले लेंगे। एक बार हम और आपको बता रहे हैं, ऊपर धागा किया, इस तरीके से घुमाया दो बार और ये बीच में से हमने निकाला। निकालने के बाद क्या करना है हमें, पहले दो का एक, फिर दो का एक और फिर दो का एक। ऐसी हमें केवल एक लाइन बनानी है। फिर से एक बार धागा लेंगे और नीचे वाले इन दो के अंदर हम इसको डालेंगे क्रोशिया को। देखिए, इन दो के अंदर ये आपको दिख रहे होंगे धागे, ये दो जो हैं इनके अंदर हम डालेंगे और इसे निकालकर इस तरीके से लाएंगे। पहले एक बार, फिर दो बार, फिर इसी के अंदर से निकालेंगे, फिर इस तरीके से बनाएंगे। फिर एक चेन लेकर नेक्स्ट पैटर्न बना लेंगे। एक और बता दूं आपको, देखिए, सबसे पहले वाले में दो बार लपेटेंगे और दो बार लपेटने के बाद देखिए इसको इस तरीके से निकालेंगे। फिर से धागा ऊपर, अब नीचे वाले हिस्से में हम डालेंगे और अब कैसे हमें धागा एक ही बार लेने हैं, दोनों बार, दो में एक बार लेना है और एक में दो बार। इस तरीके से ये बुनाई बन जाएगी। ये सारी बुनाई हमें इसी तरीके से बनानी है। जब ये बन जाएगी तो फिर इस तरीके के लूप हम बनाएंगे। देखिए, ये हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली है। लाइन कंप्लीट करने के बाद में जैसे ये हमने एक पहले बनाया था, इसमें हमने 4 चेनें ली थी, 4 चेनें। अब लास्ट में भी हमें ये इसी की लेंथ की, क्योंकि इसके साथ साथ इसकी लेंथ बढ़ जाती है, हमें यहाँ पर भी 2 बार लपेटना है लास्ट में। और ये लास्ट में जो ये वाली एक हमने बनाई थी एक्स्ट्रा, उसमें हमें ये ट्रिपल क्रोशिया ही बनानी है। ये देखिए, थोड़ी लंबी बन जाती है। ये बुनाई भी यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी लंबी आ रही है। ये इस तरीके से ये पैटर्न आपका बन के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक चेन लेकर पलटना है और इसके अंदर केवल एक, देखिए, आप इसकी चेन के अंदर ना लेके अब इसी के अंदर लीजिएगा। हमें हर एक के इसके अंदर ही लेना है। तो हमें क्या करना है, इसके होल के अंदर डाल के यहाँ पर पहले 2 का 1 बनाना है। फिर जैसे नीचे हमने किए थे 1 2 3 4, फिर ये जो बीच में दोनों के बीच में जो हमने एक चेन ली है वहाँ पर आकर हमें इस तरीके से इसे लगाना है 1 2 3 4, फिर इसके नीचे लगाना है। अब हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे जब ये बनाएं तब आपको ये काउंट कर लेने हैं कि हमें ये लूप 61 बनाने हैं। थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी छोटी बनानी हो तो कम भी रख सकते हैं। और इस तरीके से 4 बनाकर अब हम इसके अंदर जोड़ते जाएंगे। अब हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हम लास्ट में आ गए। अब ये जो लास्ट में है, लास्ट में हमें ऐसे डालकर ही इसको 2 का 1 कर देना है।
फिर ध्यान रखना, हमने जैसा आपको बताया है, स्टार्ट करते समय आपको 1 2 3 4 चेनें लेनी है, पलटना है, फिर 1 2 पहले वाले में 2 बार लेना है, 1 बार निकालना है, और फिर 2 बार, और फिर 3 बार। फिर से हमें लेना है वो एक ही बार ऊपर लेना है, और इसके ये जो नीचे हमने जो पहली वाले लूप बनाई हैं, ये इसके अंदर डाल के हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से ऊपर लेना है, फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाकर इसके अंदर से ज्वाइंट करना है। इस तरीके से ये बुनाई आगे बढ़ती जाएगी। देखिए कितनी सुंदर लगती है ये, बिल्कुल ऐसे लगते हैं छोटे छोटे गमले, और उसमें ये इसकी स्टेप लगी है पकड़ने वाली। देखिए इस तरीके से ये बहुत सुंदर बुनाई बन के आती है। कितनी प्यारी लग रही है देखने में, कितनी सुंदर आई है। देखिए बहुत ही प्यारी बुनाई है ये, बहुत आसान, बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे लगते हैं जैसे ये पर्स हों छोटे से, और ये स्टेप लगी हो। बहुत ही प्यारी बनाई है ये। चलिए अब आपको बनाई समझ में आ गई होगी। अब आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बना लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये 20 बनाने हैं, 20 लाइनें बनानी हैं। ये पूरी पूरी एक लाइन मानी है, ये हमने 2 लाइनों की, एक ये वाली और एक स्टेप वाली, एक लाइन मानी है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे आप, ये यहाँ तक 20 आ जाएंगे। जब 20 आ जाएंगे तो उसके बाद इससे हम ये छांट शुरू करेंगे मुट्ठे का और गले का। जब छांट शुरू करेंगे तब से हम आपको बताएंगे, जब तक आप यहाँ तक बना लीजिए। 20 लाइन्स कंप्लीट हो जाने के बाद में देखिए इस तरीके से करना है। यहाँ तक आपकी 20 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी। तब आपको यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 के बाद में ये मार्क लगा देना है, और इधर भी आपको 11 गिनना है। 11 के बाद में ये मार्क लगा देना है। फिर क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7 7 गिननी है, और 7 के बाद एक मार्क लगाना है। और इस साइड भी 7 गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद एक मार्क लगा देना है। अब ये मार्क क्यों लगाना है ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हमने 11 छोड़े हैं, इस साइड भी हमने 11 छोड़ के बांधे हैं, और ये आपके जो बैक साइड में हैं, ये देखिए बैक साइड में आपके यहाँ पर जहाँ से आपने मार्क लगाया है ये 25 रह जाएंगे। यहाँ पर 11 इस साइड और इस साइड 11 हो गए 22। आगे दोनों जो आप बनाएंगे उसमें हो गए 22, इसमें है 25। इसका रीज़न ये है कि जब हम इसके अंदर डोरी डालेंगे, देखिए इस तरीके से जब हम इसके अंदर डोरी डालेंगे यहाँ पर, तो ये 3 हमने ये पीछे बैक साइड में एक्स्ट्रा छोड़े हैं, 3 एक्स्ट्रा छोड़े हैं। यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 हो गए 22 दोनों साइड में, और पीछे हैं 25। यहाँ हम डोरी डालेंगे तो ये हमें गैप चाहिए, इसलिए हमने छोड़े हैं। जब आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, तब आप उसके बाद में फिर यहाँ से इस साइड का बनाएंगे, और यहाँ से इस साइड का बनाएंगे, और ये बैक वाला बनाएंगे। आगे का जब बनाएंगे तो इस साइड भी आपको छांट करना है, और गले के लिए इस साइड भी छांट करना है। और जब बैक साइड का आप बनाएंगे तो केवल आपको आस्तीनों वाले छांट के बाद में सीधा बनाना है, कोई छांट नहीं करना है। देखिए यहाँ से मैं आस्तीन का और गले का छांट करना बता रही हूँ। यहाँ पर जो हमने ये 7 छोड़े हैं, इसमें से हाफ बैक साइड के लिए हैं और हाफ इस साइड के लिए हैं। देखिए ये आपके 1 2 3 एंड हाफ
इस साइड का छांट बन गया है, जो हमने सबसे पहले छांट दिया है, जो हम एकदम ही छोड़ देंगे वो। और 3.5 इस साइड का हो गया है, ये 7 है, इसीलिए ये छांट तो आपका खुद ही हो जाएगा जब आप मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद से मैं आपको छांट बनाना बता रही हूँ। ये तो आपका मार्क करने के बाद में हो ही जाएगा। उसके बाद आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैंने बना लिया है। ये देखिए 11 आपके यहाँ पर हैं, 11 के बाद आपने मार्क किया है, तो ये मैंने 11 बना लिए हैं। और इसमें मैं आपको छांट करना बताऊंगी। ये 3 आप माइनस कर लें, जहाँ मार्क कर लें, उसके बाद का छांट है ये वाला छांट आपका इसके साथ हो जाएगा। अब हम देखिए इस साइड का बना रहे हैं, तो ये हम गले के पास हैं। गले के पास हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 तो हमने ले लिया है, 2 3 4 चेन लेकर हमें इसको इस साइड लाना है। और हमने जैसे हमने इसमें बताया है उसी टाइप का बनाना है, लेकिन इसमें 3 नहीं बनानी है, इसमें 2 ही बनानी है, 1 माइनस करनी है। सबसे पहले हम 2 बार इसको लेंगे और देखिए 1 बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार, ये बुनाई ऐसे ही चल रही थी। दूसरी बार हम 1 बार लेंगे और इसके इन 2 के अंदर हम क्रोशिया हुक को डाल के बुनाई बनाना शुरू करेंगे। ऐसे हम 2 बना रहे थे डबल क्रोशिया बुनाई में, लेकिन इस समय हम यहाँ गले का छांट कर रहे हैं, तो हम इसमें 2 ही बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे। एक 3 वाली बनाई है हमने, 2 बार ऊपर धागा करके, एक बनाई है हमने 1 बार धागा ऊपर करके, और फिर हम नहीं बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेकर आगे आ जाएंगे और ये वाला जैसे हम बना रहे थे 2 बार बनाकर ये हम कंप्लीट करके बनाएंगे। ये बुनाई हमें ऐसे ही बनानी है जैसे हम ये सारी बना रहे हैं। इस वाले में हमें 2 ही बार लेने हैं। 1 बार हम डबल क्रोशिया 3 वाला बनाएंगे और 2 बार हम डबल क्रोशिया वाला बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इन सब में हम बुनाई बनाते हुए आएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। गले में हमने बताया आपको यहाँ पर आगे 2 लेने हैं, 3 नहीं लेने हैं। अब हम मुड्ढे की साइड में आ गए हैं। मुड्ढे की साइड में हमें देखिए यहाँ पर हमें 3 का बना के, ये देखिए हमने बना दिया है। यहाँ पर देखिए 1 ले लिया है ये हमने, और हमें केवल अब 1 ही और माइनस करना है। देखिए जहाँ पर मार्क लगा है वहाँ तक हमारे ये 3.5 ये माइनस पहले ही हो चुके हैं। अब ये जो 11 वाला है ये वाला हमें और माइनस करना है, और इसके बाद ये लाइन आप बिल्कुल देखिए सीधी आ रही है, बस इसके बाद हमने माइनस नहीं किया है। तो हमें इसके अंदर केवल 1 ही माइनस करना है, इसीलिए हमें इसमें केवल 1 ही लेंगे और उसके बाद 2 बार धागा लेकर, और अब हम इसके अंदर ये जो हमने बनाया था इसके अंदर हमें 1 बार लेना है। ये देखिए ये वाले 2 बार लपेट के इसके अंदर 1 बार लेके हमें ये निकाल देना है। बस हमने 1 ही बार लिया है। अब हम इसको पलट के और इसके अंदर से शुरू कर देंगे। ये देखिए इसके अंदर से शुरू करने के बाद फिर से हम 1 2 3 4 चेन्स और इस तरीके से ज्वाइन 4 चेन और इसके अंदर ज्वाइंट करके गले तक आ जाएंगे। देखिए फिर से गले की तरफ आ गए हैं हम। यहाँ पर हम ले रहे हैं हम 1 चेन लेकर, ये जो 2 थे हमारे, इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में 1 2 3 4 चेन लेके टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 ले लेंगे। ये हमने 2 लिए हैं, अब हम इसके अंदर 1 बार बना देंगे। देखिए 1 बार बना दिया हमने, और अब हम
इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर हम पूरे जैसी ये बुनाई बनाई है ऐसी ही बनाते हुए आएंगे। मुड्ढे की तरफ हम छांट नहीं करेंगे, क्योंकि मुड्ढे की तरफ हमने छांट कंप्लीट कर लिया है। हमें 3 साढ़े 3 पहले घटा दिए थे और 1 बाद में माइनस कर दिया है। इस तरीके से हम आगे बनाएंगे। अब देखिए हम आस्तीन की साइड में आ गए हैं। आस्तीन की साइड में केवल हमें एक यही वाला माइनस करना था और नहीं करने हैं, क्योंकि हमने 3.5 माइनस पहले ही कर दिए हैं। तो इसमें हमने इससे पहली वाली सिलाई में हमने 3 के बदले 1 लिया है। अब हम इसे भी नहीं बनाएंगे। अब हम यहाँ से इस तरीके से अपना डबल लेकर, लास्ट वाली तो हम ट्रिपल क्रोशिया ही बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से बना देंगे। अब ये वाला हमारा एक पूरा माइनस हो गया है। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल भी माइनस नहीं करने हैं। ये देखिए यहाँ मुड्ढे की साइड है, हम यहाँ पर हमें बिल्कुल सीधा ही बनाना है, कुछ नहीं करना। जो भी करना है हमें गले की साइड में माइनस करना है। तो फिर हम इस तरीके से बनाते हुए आ जाएंगे। 4 चेनें बनाई, यहाँ पर ज्वाइंट किया, इस तरीके से बनाएंगे। देखिए अब हम ये गले की साइड आ गए हैं। गले की साइड में हमने क्या किया था, पहली बार जो बनाई है हमने इसमें 2 बनाए थे, दूसरी बार हमने इसके अंदर 1 बनाया था। अब हम इनको यहाँ पर नहीं लॉक करेंगे। इसके ये वाला जो लास्ट वाला है, यहाँ पर हम ये जो 4 बनाई हैं हमने यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये समझ लीजिए माइनस हो गया, यहाँ पर हमने बना दिया। यानी कि हमने ये 2 सिलाई पर 1 माइनस कर दिया है। यहाँ पर 2 बनाए और यहाँ पर 1 बनाया, फिर हमने बिल्कुल कुछ नहीं बनाया। ये गले का छांट चल रहा है। अब 1 2 3 4 लेकर हम फिर टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में फिर हम जैसे ये 2 बनाए थे, अब हम इसके अंदर 2 बनाएंगे। पहला कैसे बनाते हैं, 2 बार लेके, क्योंकि हमें इसके नीचे वाले में से बनाना होता है। ये 3 बनाते हैं, ट्रिपल क्रोशिया है और इसी के नीचे वाले भाग में से हमें बुनाई शुरू करनी है। तो हमें इसमें 3 बनाने होते हैं पहले बार में से। फिर हम इसके अंदर से निकाल के ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाएंगे, 2 नहीं बनाएंगे। फिर 1 चेन लेकर यहाँ पर हम ये देखिए फिर 2 बार लपेट के पहली वाली बनाएंगे और ये इसके अंदर हमें दोनों ही बनाने हैं। पहले हमने एक गले के छांट की वजह से माइनस किया है और इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया और 1 लॉन्ग वाली क्रोशिया, ये 3 ही बनाने हैं। देखिए 1 यहाँ पर पूरा माइनस हो गया है। अब यहाँ पर हमने 2 बना दिए, उसके बाद फिर हम 1 बना देंगे। इस तरीके से हम माइनस करेंगे। देखिए मुड्ढे की साइड आ गए हैं हम। मुड्ढे की साइड में हमें बिल्कुल माइनस नहीं करना है। 1 माइनस करना था वो कर दिया। अब हमें इसमें कोई माइनस नहीं करना है। इसको जिस तरीके से बना रहे थे लास्ट वाला भी, उसी तरीके से हमें ये पूरा ही कंप्लीट करना है। 1 चेन लेनी है 2 बार लेकर, और ये लास्ट वाला हमें इसके अंदर से जिस तरीके से हम बना रहे थे बुनाई वैसे ही बनानी है। इस साइड बिल्कुल माइनस नहीं करना है और गले की साइड ही माइनस करना है। फिर 1 चेन लेकर इसके अंदर से 2 का 1 करते हुए 1 2 3 4 चेन्स और डिज़ाइन, इस तरीके से ही लाइन कंप्लीट करके गले की तरफ आना है। देखिए गले की तरफ आ गए हैं हम। गले की तरफ जैसे हमने पहले ये बताया था आपको, 3 के बदले 2 बनाएंगे, फिर 2 के बदले 1 बनाएंगे, फिर ये ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से चलेगा। ये हमने जो 2 बनाए थे, इसमें हम जब ये छोटे वाले लूप बनाते हैं तो इसमें 1 डाल के इसके बीच में लेना है। देखिए इस तरीके से। अब हम 1 2 3 4 लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये वाला जो होल है, इसके अंदर हमें केवल 1 बनाना है, जैसे हमने ये बनाया था। 1 बना देंगे हम डबल क्रोशिया, फिर 2 बार हम लपेट के ये बुनाई शुरू कर देंगे और नेक्स्ट वाले पे हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना है।
जैसे हमने ये किया था, देखिए पहले 2 फिर 1 और फिर ये गायब, एक पूरा गायब हो गया। इस तरीके से गायब करते करते हम हर 2 सिलाई पे एक एक करते हुए हम ऊपर तक आ जाएंगे। और हमें ये 5 ऊपर रखने हैं, 5 ऊपर रखने हैं हमें। देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऊपर रखेंगे। एक ये वाला ये चलेगा और एक यहाँ पर एक हम और ट्रिपल क्रोशिया चलाएंगे। और ये 1 2 3 हमें माइनस करने हैं। आगे जो हम बनाएंगे उसमें हमें 2 लाइन पे एक एक करते जाएंगे। 6 लाइन और बनानी है, ये तीनों माइनस हो जाएंगे। इस तरीके से ये गले का छांट बन जाएगा। पूरा कंप्लीट करके गले का छांट अब मैं दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मुड्ढे की तरफ हम अब कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, बिल्कुल सीधा बना रहे हैं। 3 3.5 इस साइड घट गए हैं और ये हमने यहाँ से जहाँ मार्क करा है वहाँ से हमने घटाना आपको बताया है, एक हमने वहाँ पे घटा दिया है। इस तरीके से देखिए अब ये गले का छांट भी बनकर आ रहा है। इस तरीके से आएगा, आगे भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए छांट बनकर कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर 11 पैटर्न बनाए थे। 11 में से हमने बताया था एक मुड्ढे की साइड में माइनस होगा, तो हमने ये वाला मुड्ढे की साइड में माइनस कर दिया है और मुड्ढे की साइड से एक भी माइनस उसके बाद नहीं किया है। 11 में से एक मुड्ढे की तरफ हो गया। यहाँ पर बचे 10 पैटर्न। 10 में से 5 हमें ऊपर रखने हैं, 5 पैटर्न हमें माइनस करने हैं और हमें इस बारी लाइन को छोड़कर हमें यहाँ से 10 लाइनें और बनानी है। ये पूरी 11 लाइनें हैं जिसमें हमने छांट किया है। तो हमने हर 2 लाइनों पे एक पैटर्न माइनस कर दिया है। हर 2 लाइनों पे एक पैटर्न माइनस करके ये 10 लाइन में 5 पैटर्न माइनस हो गए हैं, 5 पैटर्न बच गए हैं। ध्यान रख लेना आप, एक सिलाई पर आधा और एक सिलाई पर हमने पूरा ख़त्म किया है। 2 सिलाइयों में हमने एक पैटर्न ख़त्म कर दिया है। इस तरीके से ऊपर आकर ये 5 रह गए हैं, 5 माइनस हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा ये छांट हो गया है। अब ये ध्यान रखना, हमने यहाँ पर जो ये रेड धागा बांधा है, जो ये हमने यहाँ पर, ये हमारे 3.5 वैसे ही माइनस हो चुके हैं इस साइड। और ये हमने जो छांट बताया है इसके बाद का बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ से जो चलेगी उसमें हमने छांट बताया है। आपका ये एक साथ बन रहा होगा तो आप इस तरीके से ही बना लीजिएगा। फिर इस साइड का बनाएंगे, फिर बैक साइड का बनाएंगे। और यहाँ जहाँ जहाँ धागे बांधे हमने वो जगह में छोड़ देनी है, वो मुड्ढे के छांट में आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखना है, काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं मेरे पास कि मैम आधा हमारा सीधा बन गया, आधा हमारा छांट के बाद उल्टा बन गया है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमने यदि एक बार छांट इस साइड से क्रोशिया चला के शुरू किया है सीधी साइड से, तब हमें सीधी साइड से ही बांधना है। ये वाला हमने यहाँ से शुरू किया है तो ये वाला हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे तो ये इधर से शुरू होना शुरू हो जाएगा, ये बैक साइड आ जाएगी। एक हमने इधर से छांट शुरू किया है तो दूसरी बार हमारा जो छांट होगा वो इस साइड से हमें ऊन बांधनी है और उसके बाद यहाँ से मुड्ढे को छांटना है और यहाँ से गले का छांट करना है। ये ध्यान रखना। इसमें ये जो छोटे वाले ये हमने लूप्स बनाए हैं, ये सारे बैक साइड से ही बन रहे हैं, बैक साइड वाली लाइन में, और ये वाले सारे सीधे आए हैं। अगर आपने ये वाला गला जैसे हमने इधर से छांटना बताया, आपने इधर से शुरू कर दिया तो ये आधे उल्टे आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये सीधी साइड से बनने शुरू हो जाएंगे। इतना ध्यान रखना। ये छांट हमने इस साइड से किया है, सीधी वाली साइड से शुरू किया है, तो इधर से बांध के हम दूसरी साइड का बनाना शुरू करेंगे तब ये सीधा आएगा। वैसे भी इसमें बहुत आसान है, छोटे वाले हम उल्टी साइड से बनाते आ रहे हैं और बड़े वाले हम ये पैटर्न सीधी साइड से सारे बनाते आ रहे हैं। तो ये तो वैसे ही समझ आ जाएगा आपको। और बैक साइड का जिस समय बनाएं, बैक साइड का भी ध्यान रखना। इधर से हमें स्टार्ट नहीं करना है, इधर से उल्टा हो जाएगा। हमें इस साइड से
स्टार्ट करना है। गला हमने इस साइड से छाटना शुरू किया था, इधर से ही सीधा है। अब इधर से हमें यहाँ से मुड्ढे का एक इस साइड और एक उस साइड घटा के मुड्ढे का छांट करना है यहाँ पर। फिर जब ये मुड्ढे का छांट यहाँ तक हो जाएगा, फिर हमें इसी साइड से इस जगह से बांध के ये वाला हमें आगे का हिस्सा बनाना है, तभी आपका बिल्कुल सीधा आएगा। ये मैंने इतनी विस्तार से इसलिए बताया है आपको क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है और बताया है कि एक हमारा सीधा आया है और एक हमारा उल्टा आ गया है, क्योंकि उन्होंने ये वाला छांट इस साइड से किया और ये भी इधर से बांध के कर लिया, तो ये सब उल्टा हो गया। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं आपको ये हमने जो आगे से फंदे उठाए हैं वो बनाना बता रहे हैं। देखिए, जब आप एक बात और ध्यान रखिए, जब आप यहाँ पर आ जाएं, कंधे के पास आ जाएं, तब आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आगे वाली साइड है, ये देखिए, इसके अंदर ये वाले लूप नहीं बनाने हैं, ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमारे एक साइड लूप है और एक साइड बुनाई है, तो ये हमें यहाँ पे लूप नहीं बनाने हैं। और ये जो बैक साइड वाला है, जो हम बुनेंगे बैक साइड वाला, उसमें लूप बना देंगे। ये देखिए, सिलते समय हमने यही किया है, आगे वाली साइड में लूप नहीं बनाए हैं, इधर वाली साइड में लूप बनाए हैं, फिर लूप के बीच बीच में से सिलाई कर दी है और धागा हम इस साइड ले आए हैं, फिर हमने लूप के बीच में से सिलाई कर दी है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये पैटर्न वाला डिज़ाइन लग रहा है। यदि हम दोनों तरफ लूप बना लेंगे तो दो लूप इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसमें सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए इन वाले में आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा लूप, लास्ट वाले में, और पीछे वाले में बैक में बनाना। जब इस तरीके से जोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और ये जो लूप बाकी बचेंगे बैक साइड में, उसमें गले के फंदे भी आसानी से उठ जाएंगे, क्योंकि ये भी हम इसी तरीके से उठाते आएंगे और ये भी इसी तरीके से उठ जाएंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सिलाई करते समय जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा सिलाई करना है, धागा बीच में लाना है, बीच में धागा लाके इसके बीच में पैटर्न के और लूप के बीच में सिलाई कर देनी है। फिर इनमें से धागा या इसमें से धागा निकाल के यहाँ तक लाना है, फिर ये लूप के बीच में लाके इस तरीके से सिलाई कर देनी है, जिससे सिलाई भी पता नहीं चलेगी। अब ये जो फंदे उठाए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से उठाए हैं। मैं आपको ये जो बुनाई मैंने बनाई है इसी में ही आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमने फंदे उठाए हैं। ये जो आपके ये लूप आएंगे और एक बीच में ये देखिए ये वाली आएगी जिसमें हमने छोटी स्टिच बनाई है। तो हमें जो ये छोटी स्टिच बनाई है, एक तो हमें इसके अंदर से इस तरीके से 2 का 1 करना है, और इसके अंदर से जो लॉन्ग वाला है इसके अंदर से 1 2 3 बार निकाल लेना है। फिर ये जो होल है इसके अंदर से हमें 1 बार निकाल लेना है, और ये जो लॉन्ग वाले हैं इसके अंदर से हमें 1 2 3। देखिए, इस तरीके से पूरा बैलेंस अच्छा करके बन जाएगा। बिल्कुल सीधी सीधी आपकी लाइन आ जाएगी जैसे ये आई है। 3 बार हमें इसके अंदर करना, 2 का 1 ही है, और ऐसी ऐसी 2 लाइनें बनानी है। जब एक लाइन बन जाएगी तो दूसरी लाइन भी बनानी है। ये मैंने मुड्ढे की साइड में बताया है, वहाँ सीधा सीधा आ रहा है, और जब आप गले की साइड बनाएंगे तो उसमें भी इसी तरीके के ये लूप दिखाई देंगे। देखिए, तो 3 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, इस तरीके से ही गले में बनाएंगे। तो ये फंदे उठाने भी आसान है आपको, मुड्ढे में और गले में दोनों में हमें इसी तरीके से उठाने हैं। फिर लास्ट में जब हम बैक साइड में आ जाएंगे, बैक साइड में आने के बाद भी आपको ये वाले लूप मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बैक साइड में लूप बना के बंद करने के लिए बताया है। इसमें भी ऐसे ही बनाना है। 3 हमने इसमें उठाए हैं, 1 फिर बीच में, 3 लूप में 1 बीच में। इस तरीके से आपको फंदे उठाना भी बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको फंदे उठाने भी
आ गए होंगे। एक लाइन कंप्लीट होने के बाद दूसरी लाइन भी आपको 2 का 1 करते हुए इसमें ये जो बाउंड्री बनाई है ये हमने इसमें 2 लाइनें बनानी है 2 का 1 करते हुए। 2 ही हमने नीचे बताई हैं आपको और 2 ही इसके अंदर बनानी है। 2 लाइनें हमने कंप्लीट कर ली हैं। ऐसे ही आपको ये 2 लाइनें कंप्लीट करनी है, इस साइड भी और मुड्ढे की साइड भी। कंप्लीट करने के बाद ये सारे हमें एक साथ ही उठाने हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ से पहले थोड़े से पट्टी में उठाने हैं, पट्टी में उठाने के बाद पट्टी में भी 3 इस साइड में उठाए हैं हमने और फिर एक यहाँ पर, फिर 3, फिर 1 ऐसे उठाते जाना है। फिर यहाँ गले में से लाकर और इस साइड से लाकर यहाँ तक, दूसरी साइड तक इसे यहाँ तक कंप्लीट करना है। 2 लाइनें बनानी है, फिर कंगूरे बनाने हैं। कंगूरे देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम। 3 चेन ले लेंगे, ऊपर धागा कर लेंगे, ऊपर धागा करके बिल्कुल लास्ट वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और ये हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। एक बार ऊपर धागा लेकर ही करना है, 3 फंदे हो जाएंगे। पहले 1 निकालेंगे, फिर 2 और फिर 2। इस तरीके से हमें क्या करना है, 1 और ये 2 छोड़कर तीसरे वाले में हमें इसे टाक देना है। फिर से हमें 1 2 3 चेन लेनी है, ऊपर एक बार धागा करना है। अब हमें चेन के अंदर नहीं लेना है, अब ये हमें होल मिल गया है इसका, ये वाला। इस होल के अंदर क्रोशिया डालकर पहले एक धागे में निकालेंगे, फिर 2 में, फिर 2 में। इस तरीके से करने के बाद हम एक चेन ले लेंगे और 1 और ये 2 के बाद हमें इसे इस तरीके से टाकना है। देखिए फिर 1 2 3 चेन्स, ऊपर धागा, ये होल जो है इसके अंदर से निकाला, पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 2 में, फिर एक चेन लेकर 1 2 छोड़कर तीसरे वाले में हमें इसे लगा देना। देखिए इस तरीके से हमें ये कंगूरे बनाने हैं। ये वाले कंगूरे तो आपकी समझ में आ गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। हर 2 के बाद में इसको टाकना है। अब मैं आपको ये जो आस्तीन में हमने कंगूरे बनाए हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए आस्तीन इस तरीके से गोलाई करके आती है, इसीलिए इसके अंदर हमने एक बार देखिए 1 और ये 2 छोड़कर इसको लगाया है और एक बार 1 2 3 छोड़कर, एक बार 2 छोड़कर और एक बार 1 2 3 छोड़कर टाका है। 1 और 2 छोड़कर टाका, 1 2 3 छोड़कर टाका। इस तरीके से हमें लगाने हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 छोड़कर जो टाकने हैं वो तो इस वाली लाइन में आगे से लेकर गले तक और नीचे तक। सामने वाली लाइन में हमें हर 2 के बाद, और जब हम आस्तीन का बनाएंगे, ये वाला आस्तीन वाला, तब हमें एक तो 2 के बाद और एक 3 के बाद बनाना है। बनाना इसी तरीके से है, पहले 3 चैनें लेनी है, ऊपर धागा और ये जो बीच का होल है इसके अंदर से निकालना है। पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 2 में, फिर एक चैन। आप जब ये आस्तीन का बनाएंगे तो 1 2 का बना लिया है, 1 और 2 के बाद फिर 1 2 3 छोड़ के बनाएंगे। और अब जो बनाएंगे वो 2 छोड़कर बनाएंगे, फिर 3 छोड़कर बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो ये जो गोलाई है वो गोलाई आ जाएगी। अगर हम 2 2 छोड़ के बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा आ जाएगा, वो अच्छा लगेगा नहीं। इसीलिए एक बार 3 छोड़कर और एक बार 2 छोड़कर ये बनाने हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा, ये वाली पूरी पट्टी में हर एक में 2 छोड़ने के बाद, और ये वाली में आस्तीन वाली में एक बार 2 और एक बार 3 छोड़ने के बाद। अब हम आपको ये नीचे वाले बताते हैं। जब ये हम नीचे वाले बनाएंगे तब हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए जब हम आगे की साइड में और आस्तीनों में बनाएंगे तब हमें ये वाली चेन्स मिलेंगी, क्योंकि हमने ये 2 2 पट्टी इसमें बनाई है तो ये वाली चेन्स मिलेंगी। और जब हम
नीचे वाला बनाएंगे तो ये हमें जो हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं उस जैसी चेन्स ये वाली मिलेंगी। इसके अंदर भी हर होल में देखिए इस तरीके से बनाना होता है। ये वाले होल में दिख रहे हैं आपको, इनमें ही बनाना है। तो हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। जिस समय हम कंगूरे बना रहे होंगे उस समय ये पट्टी और ये नीचे वाला ये पूरा सारा एक साथ ही बनाना है। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है यदि और हमने नीचे वाले बनाए हैं तो नीचे वाले बनाकर हम यहाँ तक आ जाएंगे, फिर हम ये वाला शुरू कर देंगे और फिर गले से बनाते हुए यहाँ तक आकर एंड कर देंगे। इस तरीके से बनाना है। तो हम अब आपको नीचे किस तरीके से बनाना है वो आपको बता रहे हैं। यदि आप यहाँ से लेकर इस साइड में आ रहे हो तो आपका जो चल रहा है उसी में बनाना है, और यदि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये हमने एक बना लिया है। अब हम ये देखिए होल दिख रहे होंगे आपको, ये 1 ये 2 और ये 3 होल छोड़ के 4 वाले में इसे टाँकना है। 1 2 3 चेन्स लेनी है, इसी तरीके से बनाना है। पहले एक में, फिर 2 में, फिर 2 में, फिर एक चेन, और ये 1 2 और ये 3 छोड़कर 4 वाले में टाँकना। नीचे वाले जितने भी हैं 3 बार छोड़ना है, फिर टाँकना है, 3 बार छोड़ना है, फिर टाँकना है। इससे बिल्कुल सीधा आएगा ये लेवल। और जो ये पट्टी है इसमें 2 बार छोड़ना है, और जो ये आस्तीन है इसके अंदर एक बार 3 छोड़कर टाँकना है और एक बार 2 छोड़ कर के टाँकना है। उम्मीद है ये पट्टी किस तरीके से बनानी है, कौन सी पट्टी में कितने छोड़ने हैं, ये सब आपको आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी डोरी बनाना बताऊंगी। देखिए डोरी इस तरीके से बनाई है हमने, पूरी डोरी, और ये हमने इसमें लास्ट में फ्लावर टाइप ये इसके लटकाने वाले बनाए हैं। ये किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताऊं। देखिए करीब हमें ये 150 चेन बनानी है। ये मैंने इस तरीके से गिन ली है, ये 150 चेन बनानी है। ये कैसे बनाई है, देखिए चारों ओर से ये राउंड शेप में आती है। ये देखिए ये डोरी इस तरीके से बन के आती है। ये कैसे बनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें करीब हमने 150 रखे हैं। आप 160 चेन या फिर इससे थोड़ी कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम ऊन ले लेंगे, इस हिसाब से लेंगे कि इसमें ये 150 करीब चेन बन जाए। इसको दोनों साइड से हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब ये 2 धागे होंगे हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान रखना दोनों लंबे रखने हैं जिससे कि इसकी लेंथ पूरी हो जाए। उसके बाद ये वाला जो धागा हमारी उंगली में है वो वाला, और एक ये बिना उंगली में है वो वाला, ये वाला धागा हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर। मैं आपको आसान तरीके से बता रही हूँ। और यहाँ पर उंगली रख लेंगे इस धागे के पास और इस कोने के पास। फिर ये वाला धागा लेके इन दोनों में निकाल देंगे। बहुत आसान है। देखिए ये धागा हम इस तरीके से रखेंगे और 2 धागे को हम इससे निकाल देंगे। ये धागा इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से ये पकड़ लेंगे और ये इस तरीके से दोनों में से निकाल देंगे। ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना। अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और ये निकाल देंगे। ये धागा ऊपर रखेंगे और 2 में से निकाल देंगे। ये ऊपर रखा, ये निकाला, ये ऊपर रखा, ये निकाला। इस तरीके से ये चारों ओर से इस तरीके से बन के आती है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी सी ये लगती है। और आप जल्दी जल्दी जब बनाना सीख जाएंगे तो आपको इसके ऊपर ऐसे रख के और ऐसे बनाने के बदले आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जब आपकी स्पीड बन जाए तो आप ये दोनों धागे इस तरीके से पकड़ लें और इस तरीके से इसे बना लें।
देखिए बहुत आसान है, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर बन के आती है डोरी। अब हम ये कैसे बनाए हैं हम आपको ये बता रहे हैं। देखिए ऊन को हम इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे, इस ऊन के नीचे से ये धागा डाल के पकड़ लेंगे, इस होल के अंदर से हम इस तरीके से चेन निकालेंगे। चेन निकालने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन से लेकर धागा ऊपर कर लेंगे, फिर इस तरीके से लेंगे और जैसे हमने बनाया है इसका डिज़ाइन जो हम बता रहे थे कंगूरे का, पहले एक में से फिर दो में से, फिर इसको हम यहाँ पर रोक लेंगे, फिर ऊपर धागा कर लेंगे, फिर देखिए पहले एक में से फिर दो में से और ये धागा हम रोक लेंगे, फिर एक बार हम और करेंगे। ये केवल हमें क्या करना है, ऊपर धागा लेकर इस तरीके से करना है, पहले एक में से फिर दो में से। अभी आपके 4 फंदे हो गए, 4 फंदे को हम एक साथ निकाल देंगे, फिर 1 2 3 चेन्स ले लेंगे और 3 चेन्स लेने के बाद क्या करना है, हमें ये बिल्कुल जो होल है गोले का इसके अंदर जाना है और ये 2 का 1 कर देना है। ये इस तरीके से ये यहाँ पर टक जाएगा और एक कली आपकी बन गई है। फिर 1 2 3 चेन्स लेकर ऊपर धागा, फिर से इसी तरीके से पहले एक में फिर दो में, फिर ऊपर धागा, पहले एक में फिर दो में, फिर ऊपर धागा, पहले एक में फिर दो में। अब ये 4 धागे हो गए, 4 को निकाल लिया, फिर 1 2 3 चेन्स और हम इसको इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। ये 2 कली बन गई, एक कली ऐसी और बनानी है। देखिए ये हमने अब ये तीनों बना लिए हैं और ये जो धागा है जहाँ से हमने गोलाई जो गोल गोल करके हमने शुरू किया था उसके धागे को हम इसको हल्का टाइट कर देंगे तो ये गोला छोटा हो जाएगा और इस तरीके से ये बन जाएगा जैसे ये बना है। ये हम अपनी डोरी बनाने के बाद उस पर टाक देंगे। ऐसा एक और बना लेंगे, दोनों किनारों पे हम डोरी टाक देंगे। डोरी कैसे डालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल जहाँ से हमने गले का छांट किया है वहाँ से हमें डोरी डालनी है और ध्यान कर लेना है जहाँ से हमें डोरी डालनी है। हम ऊपर से, ये तो हमने बना लिए हैं इसलिए हम डाल रहे हैं, पहले आप डोरी डाल लेना बाद में इसको बना लेना। देखिए इस तरीके से हम डालेंगे और जहाँ से ये गले का छांट किया है उसको इस तरीके से हम डालेंगे। हमें ये नीचे से ऊपर डालनी है, इसमें भी नीचे से ऊपर डालनी है। अब देखिए ये वाली हमें इधर साइड में डालनी है तो 1 2 3 छोड़कर हम इसके अंदर ये डोरी डाल देंगे। देखिए डाल दी है, फिर ये 3 छोड़कर ये बीच में ले लेंगे डोरी बिल्कुल। अब ये यहाँ से 1 2 3 छोड़कर ये डालनी है, हमें नीचे से ऊपर की साइड में डालनी है। देखिए इस तरीके से ये क्रॉस बन के आ गया। अब हमें ये वाली 1 2 3 छोड़कर इस साइड डालनी है और ये वाली 1 2 3 छोड़कर इस साइड डालनी है। फिर इसी तरीके से ये डोरी रिपीट करनी है। देखिए इस तरीके से ये डोरी डल जाएगी। ये हमने इसमें 5 बार डाला है, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसको इसकी नॉट बना देंगे इस तरीके से। जब पहनेंगे तो ये नॉट बन जाएगी और ये फ्लावर, ये देखिए ये जो है ये फ्लावर इस तरीके से आ जाएगा और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा ये लग रहा है। अब यदि आपको ये मेरी जैकेट बनाना अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं
और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आगे आप मुझसे और क्या बनवाना चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।